नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया थंडर न्यूज़ और मैं हूं हर दिन की तरह आज भी गौतम, आप सबों का लोकप्रिय कार्यक्रम खबरों का पंचनामा के साथ। हालांकि बातें बहुत कुछ है, बोलना बहुत कुछ है, मगर आज हम सब एक तो भैरव सिंह, जिनका कल हम सबों ने खबरों का पंचनामा किया था, जिसमें भैरव सिंह को पुलिस उठा के ले गई है, उनके बारे में जो जानकारी मिली, जो सूत्र हमारे बताते हैं, उनके आजू बाजू से पता किया गया तो ये बताया गया कि जिस केस में उनको उठा के ले गया है उस केस में वो शामिल ही नहीं थे, ऐसा उनका कहना है। प्रशासन का पक्ष हम सबों के पास नहीं है अभी। दूसरा, ये 3 से 4 महीने पुराने का केस था, जिस पर बीते कल कार्रवाई की गई है। खैर, अब कल सोमवार है, चूँकि बीते कल जब उन्हें पुलिस उठा कर ले गई थी, शनिवार था, आज रविवार है। अब कल का दिन देखने लायक है कि क्या होता है। दूसरी खबर हम सबों ने कल चलाया था कि पिस्का मोड़ स्थित टंगरा टोली में एक सरकारी भवन, सरकारी स्कूल की भवन भारी बरसात के कारण गिर गया, जिसमें एक बुज़ुर्ग की मृत्यु हो गई और 3 बच्चे घायल थे। घायल बच्चे अब लौट गए घर, फिलहाल वो सुरक्षित हैं। जो बुज़ुर्ग जिनका देहांत हुआ, उन्हें कल इस बात के लिए 10,000 रुपया प्रशासन की तरफ से दिया गया कि आप डेड बॉडी को ले जाएं और इनका अंतिम क्रियाकर्म करें, जबकि सरकार की ओर से मुआवजे की मांग की गई थी। पूरे 72 घंटे हो गए हैं, इस 72 घंटे में अभी तक सरकार के तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है ताकि पीड़ित परिवारों को, जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, इसके लिए कुछ उन्हें राहत मिल सके। पीड़ित परिवार में जिनके बच्चों का इलाज हुआ है, उन सबों से आज बात की है हमारे जितने भी रिपोर्टर थे, तो पता चला कि उनके बच्चों का इलाज, हालांकि डीसी हैं, उन्होंने कहा था कि इलाज सरकारी खर्च पे होगा, मगर भुक्तभोगी के अभिभावकों का कहना है कि नहीं, ये पूरा खर्च हम सबों ने किया है और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से एक भी पैसा इलाज के लिए नहीं दिया गया। सरकार को चाहिए कि ऐसे ऐसे भवनों को खुद जाएं, देखें, क्योंकि आने वाले कल को हमारा शहर, हमारा राज्य ऐसी घटनाओं से दो चार हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कल हमने दिखाया भी था आपको, उसी विद्यालय के बगल में जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, उस भवन की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है, जर्जर अवस्था में है, कभी भी वो गिर सकता है। शहर के नज़दीक, नाक के नीचे के स्कूलों की, सरकारी भवनों की ये स्थिति है। कल्पना कीजिए जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, वहाँ देखने वाला कौन होगा। यहाँ तो हम सब पहुँच जाते हैं, खबर ले लेते हैं। खैर, सरकार, प्रशासन को चाहिए कि यथाशीघ्र इन जैसे भवनों पे उचित कार्रवाई की जाए। इधर लातेहार की बात करें तो लातेहार से भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने एक स्कूल पे, जो क्रिश्चियन स्कूल बता रहे हैं, उस पर सनसनीखेज आरोप लगाया है कि वहाँ के एक पादरी, वहाँ के एक फादर जो टीचर के रूप में थे, वो पिछले 2 साल से नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने का आरोप उन्होंने लगाया है। और ये भी आरोप लगाया है कि जिनका केस पॉक्सो एक्ट के तहत चलना चाहिए, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और जैसा कि खबर को पढ़ रहे हैं कि उनका अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को बताया, तो शायद ये केस भी दर्ज हुआ है। चलिए देखते हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलात को दबाए नहीं। 2 महीना पुरानी घटना है और आज लोगों के संज्ञान में आया है, लोग को जानकारी मिल रही है कि ऐसा हुआ है।
ऐसी बहुत सारे खबरें हैं हालांकि, और कुछ तो जो हमारे सुबोध हैं, नारद मुनि के नाम से मैं इन्हें बुलाया करता हूँ, उनसे जानते हैं और समझते हैं कि क्या स्थिति है इन सबों पे। सुबोध, कैसे हैं आप? जी नमस्कार गौतम, हम बता रहे हैं कि आज हम लोग पहले तो ये बताएं, आपने फ़ोन किया था कि बारिश में आ रहे थे, तो अभी तो ये सरकारी छत लग गया है, ओवरब्रिज एलिवेटेड रोड, उसके नीचे खड़े थे, मगर वहाँ भी आप लोग भीग रहे थे। 558 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है एलिवेटेड फ्लाईओवर। आपको बता दें ओटी से मैदान से राजभवन तक जितना इसमें पाइप लाया गया है गौतम, सब पाइप के नीचे जो पानी गिराने का व्यवस्था किया गया है। ये कहा गया था कि जितने रोड में पेड़ पौधा लगाए गए हैं उनमें पानी पटाने का हम लोग व्यवस्था किए हैं, लेकिन आज हम जब वहाँ खड़े थे तो देख आ रहे हैं कि ऊपर का पानी पूरे रोड में बह रहा है, जिससे अब नीचे का रोड है वो भी टूटने की स्थिति में आ गया है। एक आदमी ने कहा कि भैया ये तो हिंद महासागर में जाकर पानी मिल जाएगा, माहौल उड़ा रहे हैं मतलब। हाँ, ऐसा लोग कहने वाले भी मिले हमको कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पानी निकलेगा बंगाल खाड़ी से अरब सागर से हिंद महासागर में जाकर पानी मिल जाएगा। खैर जो भी उनका सोच था अपना वो कहे, लेकिन एलिवेटेड फ्लाईओवर का जो निर्माण कराया गया है, जहाँ पाइप लीकेज हो रहा है, वो कम से कम कंपनी को चाहिए कि अभी से हम उसको रिपेयर कर ले ताकि भविष्य में उसको दिक्कत ना हो लोगों को। मतलब भविष्य में फिर टेंडर निकालने की ज़रूरत मत पड़े और हाँ, क्योंकि पब्लिक का पैसा फालतू बर्बाद ना हो। और इसको लेकर के लोगों में आक्रोश भी काफ़ी देखने को मिला हमको। ये लोग कह रहे थे कि भैया ये कौन सा तरीका है बनाने का, टेक्निक है कि भैया तुरंत काम हुआ नहीं हुआ, चूना शुरू हो गया, पाइप लीकेज हो गया, पानी व्यवस्था जहाँ देना है वहाँ पानी व्यवस्था नहीं। आप हम घर बनाते हैं तो सरकार का नियम लगाई है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा। हाँ, तो भैया यहाँ भी तो वाटर हार्वेस्टिंग कर दो ना, ये रोड पर पानी क्यों बह रहा है, नहीं पानी बहना चाहिए। दूसरी बात बता दें आपको कि हम आज स्कूल में गए थे गौतम, जो कौन सा स्कूल? जो छजा गिर गया था डंगाटोली हमने में। चर्चा किया उसमें। जी, डंगाटोली स्कूल में गए थे। वहाँ पे जो व्यक्ति मरा उसको मात्र 10,000 रुपये सरकार की ओर से मिला अंत्येष्टि करने के लिए, बाकी पैसा अभी उसको नहीं मिला है। इलाजरत जो बच्चे थे उनको भी इलाज के लिए पैसा नहीं मिला, चूँकि हमारे सामने उनके बोला है जो घायल लड़का था। अब तीनों स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा है कि वो तो तीनों स्वस्थ हैं और घर आ गए हैं। और प्रशासन का भी कहना यही है कि हम वो इलाज के पैसा देंगे, लेकिन पैसा उन लोगों को नहीं मिला, जैसा अभिभावक लोग उन लोगों को बताया हमको। तो प्रशासन का काम है बोलना, बोल लिए हो गया। हाँ, ऐसा नहीं, कोई नेता मंत्री के बेटा थोड़े ही थे। हाँ हैं कि हॉस्पिटल भी जाके घूम ले रहे। अरे भाई, नेता मंत्री के तो बल्ले बल्ले है ना वो गौतम झारखंड में। पहले आप बताइए कि भानु प्रताप शाही विधायक हुआ करते थे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से, वो जेल में थे गढ़वा में। उनके पिता हेमंत प्रसाद देहाती थे, उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब हैं, वो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो जेल में नहीं है। उनका बेटा जा रहा है हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए। क्या तमाशा है गौतम? ये तमाशा क्या है, भावी नेता उन्हीं को बनना है। यहाँ तो आजकल ये दौर है कि बाप बन गए मंत्री तो बेटा ना कुछ बने, केवल मंत्री ही बनेंगे। तो शायद ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा इरफान बाबू ने। नहीं, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। अब जिसको स्वास्थ्य विभाग के बारे में स्व नहीं बुझाता होगा, उसको पूरा विभाग की जानकारी के लिए भेज दिया कि जाओ जांच कर लो। अच्छा भैया, अधिकार किसने दिया उनको? कृष अंसारी नाम है उस बच्चे का, 17 साल की उम्र है, नाबालिग है। उनके सामने सीएमओ तक घिग्गी बांध के खड़े थे, हाथ बांध के खड़े थे। ये कौन सी मजबूरी है? मंत्री उनके पिताजी हैं। कहीं हमारा कुर्सी ना चला जाए सीएमओ का, इसलिए उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े थे वो, जी हुजूर कर रहे थे। अरे भैया, आपको ये भी पता नहीं है कि हम जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट की गरिमा क्या है? अच्छा, पते की बात ये, माफ़ी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ। पते की बात ये है, आपको भी मैं बता रहा हूँ कि इरफान अंसारी के वो पुत्र अगर गलती से उनको सर्दी भी हो जाए तो यहाँ से उठेंगे सीधा दिल्ली एम्स जाएंगे। उस वक्त यहाँ इलाज नहीं करवाएंगे, देवघर में नहीं जाएंगे एम्स में इलाज कराएंगे। हाँ, ये देवघर की घटना है। नहीं, देवघर में ये तो रांची की घटना है ना। हाँ, अगर आप जैसे चर्चा कर रहे हैं कि उनको सर्दी हो जाए तो सीधे एम्स जाए दिल्ली, भैया एम्स तो झारखंड में बन गया देवघर में, तो वहाँ नहीं, तो वो तो कमजोर होगा ना। इरफान जी बोलेंगे ये कमजोर वाला एम्स बना है, हमें बड़ा वाला एम्स चाहिए, वहीं भेजेंगे। तो मुख्यमंत्री अभी जो बैठक हुआ, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुए, जो गृह मंत्री आए थे अमित शाह, उनके सामने रिम्स 2 का डिमांड कर दिए हेमंत सोरेन कि भैया हमको रिम्स 2 दिया जाए। तो रिम्स 1 आपसे नहीं संभाल रहा मुख्यमंत्री जी, रिम्स 2 कैसे संभालिएगा? मतलब दोनों बात आप कर रहे हो, एक तरफ वो संभालने के लिए भेज रहे हैं
बेटा को, क्रिस अंसारी को, हाँ कि जाके देख के आओ। ठीक है, देख के। और आप दूसरे बोलते संभल नहीं रहा है, और क्या करें, बेटा पूरे खानदान को लगा दिए सर्विस में। तो यही तो हम कह रहे हैं गौतम कि आखिर हो क्या रहा है झारखंड में। झारखंड इसी के लिए बना है क्या? चारागाह बन गया रह जाएगा क्या झारखंड? प्रयोगशाला से बन के रहेगा क्या? रिम्स 2 का जो बार हमने पढ़ा था, यहाँ के हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया या उनके पास आया था। और ये भी सही बात है, पिछले मैं उम्मीद करता हूँ 8-9 साल से नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है, जिसके चलते रांची को अपना पार्षद, अपना मेयर नहीं मिल सक रहा है। गांव की बात की जाए तो मुखिया का चुनाव नहीं हो रहा है, सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है और मुख्य सचिव को शायद बुलाया भी है कि आप आइए और जवाब दीजिए इसका, आखिर क्यों नहीं सरकार चुनाव करवाना चाह रही है। देखिए, ग्राम प्रधान अगर मजबूत हो जाएगा गौतम, तो सरकार के हाथ से योजनाएं निकलना शुरू हो जाएगी। और जब गांव मजबूत होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र जो हमारा राज्य है ये मजबूत हो जाएगा। नगर निगम का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव हम लोग ले लें तो अभी तक ये सब भी चुनाव नहीं हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि कोर्ट का इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए। 9-9 साल तक क्या पेंडिंग होता है क्या? विधानसभा का चुनाव 9 साल में रहेगा? मोहल्ला का सड़क नाली का काम कैसे? 9 साल का चुनाव, विधानसभा चुनाव 9 साल में रहेगा? आप लोकसभा चुनाव 9 साल में होगा? नहीं, जब वो सब 5 साल में हो जा रहा है गौतम, तो ये भी चुनाव 5 साल में होना चाहिए, जो संवैधानिक है। संविधान में जो लिखा हुआ है कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो इस चुनाव को कराए, क्योंकि वो सब कुछ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि फिर से मतदाता सूची का नाम बताना है हमको, मतदाता जो है वही मतदान करेंगे। तो कम से कम अब वार्ड पार्षद का चुनाव जो है, नगर निगम का जो चुनाव है, वो सरकार कराए, क्योंकि समय बीतते जा रहा है और जब तक चुनाव नहीं होगा तो नगर निगम सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। विकास की योजनाएं जो आम जन के को विकास की जरूरत है, उन योजनाओं पे ताला पड़ा है। इसलिए सरकार से आपका, हमारा सबों का उम्मीद है, अपील है कि जो ड्यूज चुनाव है जो नहीं हो सके हैं, जैसे नगर निगम का, मुखिया का, वार्ड पार्षद का, यूनिवर्सिटी का, इन सारे चुनाव को करवाएं, वैसे ही जैसे आप अपने चुनाव के लिए हर 5 साल में जान दिया करते हैं और टाइमली करवा लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। आज आदेश दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार।